हम इस सरकार को कम से कम 99% समर्पण करते हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को। सर इस सरकार ने आज तक हमें दिया क्या है? हमारे बच्चे का अगर एक आधा नंबर भी आ गया तो जाट गुजर क्या करते हैं, 10-20 लाख रुपए देके वो भी हमारे बच्चों का हकदार छीन लेते हैं। तो इस सरकार में क्या फायदा में देने से वोट देने, इससे बड़े तो ना देगा अपने धंधे पे बैठेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। जब हमें कुछ हमारे बच्चे आगे को बढ़े होंगे, जब हम उनके लिए कुछ करेंगे, जब तो आगे चलेंगे। जब वो आने वाली दूसरे जो समाज के लोग हैं, एक आधी नौकरी मिलती है, हमारा बच्चा 60% भी लंबा लगता है, उनके 400% पे भी बच्चा क्यों जा रहा, हमारा जब क्यों नहीं जा रहा? तो इसका मतलब जो है सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, सरकार हमारा फायदा उठा रही है, फायदा उठा रही है और ज्यादा फायदा उठा रही है सरकार हमारा। तब फायदा देती क्यों है? 70 सालों से देने के नहीं, अब धरने पे आके हमारे बच्चे इसमें बेकार हो पड़े। आपका कुछ नुकसान हुआ? हमारा तो बहुत कुछ नुकसान है। सारे बच्चे ऐसे कहती, कोई मजदूरी कर रहा, कोई ठेला चला रहा है, कोई बीए करके रिक्शा चला रहा है, कोई खुदाई का काम कर रहा है, कोई पेंट का काम कर रहा है। ये बताओ, इनसे कोई हद है? ये तो बेरोजगारी का हालत है। तो सर जी बेकारी है सरकार, तो बेरोजगारी हाँ जी सरकार बेरोजगारी है। सरकार ने इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया सर। आपने जाति जनगणना की बात की, इससे क्या फायदा हुआ? सर जी जो फायदा है, हमारी हमारी प्रजापति समाज के 80 में कर लो, जब हमारे बच्चे आगे पढ़ेंगे, जब इनकी नौकरी लगेगी, अन्य कुछ नहीं मिलने का। क्या बोल रहे हैं आप? ये 26 जनजाति, अनुसूचित जाति, दलित, शोषित वेल सोसाइटी में संविधान में है 17 ने लाभ मिल रहा और 10 ने नहीं मिल रहा, जबकि संविधान में है हाई कोर्ट से जीत के, सुप्रीम कोर्ट से जीत के, क्या प्रधानमंत्री उसमें मोहर नहीं लगा सकता प्रजापति समाज को? इसलिए देखिए कहाँ से आए? हम गाजियाबाद से आए हैं, गाजियाबाद से। लेकिन रैली जो है मुजफ्फरनगर मेरठ से चलते हुए आज 3-4 दिन हो गए लगातार यहाँ पहुंची है। और हमारी मांग सरकार से, योगी सरकार से और मोदी सरकार से यही है कि कुम्हार प्रजापति जो समाज है, अति पिछड़ा समाज है, तो दशकों से अपनी संघर्ष करता हुआ आ रहा है, उसको जो है शेड्यूल कास्ट में सम्मिलित किया जाए और हमारा जो हक हमसे छीना जा रहा था उसको हमें दिया जाए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रजापति और कुम्हार की जातीय जनगणना हो और हमें जो है हमारा हक दिया जाए। बस हमारी यही मांग है। लगता है जातीय जनगणना होगा? उम्मीद लगता है बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो प्रजापति समाज है 99% बीजेपी का वोट बैंक है। जो ये जाति का जनगणना नहीं कराएंगे, वोट बैंक बीजेपी का, जो ये जाति का जनगणना नहीं कराएंगे और हमें आरक्षण नहीं देंगे तो हम नोटा दबाएंगे। हम अगले 2024 के चुनाव में इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार गिराने का काम करेंगे। हमारी 5% नोटा का मतलब समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। किसी का फायदा नहीं, किसी अपना फायदा, हमारा भी नहीं हो रहा ना, तो हम किसी का फायदा नहीं करेंगे। हमारा फायदा ले लेकर हर सरकार ने सरकार बनाई, पहले बसपा ने हमारा फायदा उठाया। आपको लगता है कि बीजेपी नहीं तो कोई नहीं? पहले नोटा का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले हमारा फायदा बसपा ने उठाया, हमने बसपा का वोट बैंक बना, फिर हमारा फायदा सपा ने उठाया, अब हमारा फायदा बीजेपी उठा रही है, लेकिन प्रजापति समाज का सुधार नहीं हो पा रहा। वजह पता है ना आपको ये, इसलिए हम नोटा दबाएंगे। कोई हमारा सुधार नहीं कर सकता तो हम किसी का भी सुधार नहीं करेंगे। प्रजापति समाज जिंदाबाद। जो हमारे समाज पर उत्पीड़न हो रहे हैं, हमारे यहाँ तक भी थाने में रिपोर्टें लिखी जाती, बताने को हम हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू कब बनते हैं? जब इनके ऊपर इलेक्शन आता है तो हमें हिंदू बना देते हैं, लेकिन जब इलेक्शन चला जाता है तो हम अति पिछड़ा कुम्हार हो जाते हैं। कि क्या हुआ, एक कुम्हार के साथ एक हरकत हो गई कि कुछ नहीं, कुम्हार छोटी जाति ना ही तो विरोध करेगी ना ही धरना देगी, लेकिन हम दारा सिंह जी के नेतृत्व में सरकार को हिलाने का काम करेंगे। जो हमने 2 बार योगी सरकार बनाई है ना, हम आपके बार में लोकसभा चुनाव में नोटा दबाएंगे और मोदी सरकार को गिराने का काम करेंगे। मैंने पूरा सपोर्ट किया, हम सब लोग खड़े हैं, हम बीजेपी की रैली में भी गए, सारे काम किए। हमें लगता था बीजेपी हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन हमें बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रहे। एक भी बीजेपी का नेता दिखा दो जिसने हमारी रैली को सपोर्ट किया हो, या कोई हमारे समाज के लोग भी जो होते हैं ना, जो बीजेपी में चले गए, नेता तो बन जाते हैं हमारे ऊपर, विधायक भी बन जाते हैं, सांसद भी बन जाते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, बिरादरी से पुआ नहीं लगती है, बिरादरी दूरी बना लेते हैं। वो कहते हैं हम तो अपनी काबिलियत के ऊपर बने हैं। यूपी में कितनी संख्या हमारे कितने प्रत्याशी थे? सिर्फ 2 प्रत्याशी थे हमारे विधानसभा चुनाव में, उनमें से एक जीता, एक हरा। आपको लगता है हमारे 2 ही प्रत्याशी होने चाहिए थे? आप बताओ, लगता है आपको 2 प्रत्याशी होने चाहिए? इतना बड़ा समाज है हमारा, सिर्फ 2 ही प्रत्याशी काफी थे हमारे। कह रहे हम हिंदुओं के खिलाफ हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, हम नहीं मना करते हम हिंदू हैं। हमने बीजेपी को सपोर्ट भी किया, कहीं भी कोई मुद्दा हो पहले अपने समाज के लिए लड़ेंगे, दूसरे को हिंदू की बात आती है हिंदू के लिए भी लड़ेंगे। हम जो है ना, हम दिलेर कौम है, हम दिलेर कौम है। सबसे पहले आप पुलिस रिकॉर्ड उठा के दिखाओ, प्रजापति समाज का बंदा कभी चोरी नहीं करेगा, मजदूरी करेगा, खाएगा कमाए, कभी चोरी नहीं करेगा। सबसे कम पुलिस के खिलाफ, प्रजापति समाज के खिलाफ है, सबसे शरीफ बिरादरी। लेकिन ये भी हम करके बता रहे हैं, जितने हम शरीफ थे ना, हम इतने खराब बनकर भी दिखा सकते हैं। हम दक्ष प्रजापति के वंशज हैं, हमें कभी हल्के में भागने की कोशिश न करे। सरकार पैदा हुए थे हिंदू, हम है, सरकार क्यों हिंदू बनाएगी? हमें सरकार सर्टिफिकेट देगी हिंदू होने का, हमें सरकार सर्टिफिकेट देगी हिंदू होने का। हम हिंदू नहीं है, सरकार सर्टिफिकेट देगी हमें हिंदू होने का। 5 साल में 10 साल में बताओ, हम हिंदू नहीं थे, सरकार सर्टिफिकेट देगी हमें। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, लेकिन हमारी एक कास्ट में प्रजापति हैं, ठीक है? हम प्रजापति के लिए लड़ रहे हैं। सेंट्रल में तो आप जाति जनगणना को मना कर दिया। मना क्यों कर रही है वो? जब उसे लगता है जाति जनगणना नहीं करानी चाहिए तो जाति का समस्या हटा दे, सब जाति खत्म कर दे, सब आरक्षण खत्म कर दे, सबको सेम कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लगता है भारत में ऐसा होता है? बिल्कुल होगा। धरने से क्या नहीं हुआ? जब गांधी जी ने धरना देकर देश आजाद करा दिया तो हम ये काम नहीं करा सकते? लगता है आपको भगत सिंह ने लड़ाई करी थी, देश आजाद कराया?
फिर काम नहीं हुआ था। अब हम लड़ेंगे तो ये भी काम होगा। गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं? हम गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं, भगत सिंह जी की मानते हैं। पहले थे उन्होंने मेरे देखा प्रजापति समाज जो है तो वो शांत रहने वाला समाज था। आज ये रोड पर क्यों आ गया? ऐसा क्या हो गया स्वराज समाज रोड पे आ गया? तो उन्हें मैंने यही बताया था, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारे लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, हमारी रिपोर्ट तक लिखी जाती, तो धरना तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जब लोग मार समस्या केवल प्रजापति समाज में और किसी में नहीं है? सबसे ज्यादा प्रजापति समाज में है। हिंदू की बात तो होती है, लेकिन प्रजापति समाज को उन्होंने ऊपर उत्पीड़न होता है तब तो हिंदू नहीं मानता कोई। के लिए उतरे हुए हैं, जातिगत जनगणना के लिए उतरे। जितनी हमारी भागीदारी उतने ही हमें सरकार में अपने एमएलए सांसद चाहिए, जितना हमारी भागीदारी है। नहीं मिला आरक्षण तो क्या करेंगे? आपकी बताओ ना, आपकी क्या है? आपकी कास्ट क्या है? क्या? आपकी कास्ट क्या है? मीडिया वाले की कोई कास्ट नहीं होती। चुनौती है, चुनौती खत्म। जो आरक्षण नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव में प्रजापति समाज नोटा दबाएगा और बीजेपी खत्म। ठीक है, क्योंकि बीजेपी हमारे दम पर ही चल रही है। जिता नहीं सकती तो हरा तो सकी है। हर विधानसभा में कुमारों की इतनी सीट है कि जिता नहीं सकती तो हरा तो देगी। इतनी है बस, इतनी संख्या। इन्हें अच्छे से पता हो जाना चाहिए, प्रजापति समाज जाग चुका है। दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में एक आग जली है, या सब कुछ खत्म कर देगी जब आरक्षण नहीं मिला।